भावरा में जन्मभूमि किसका है? चंद्रशेखर आजाद का। मैं सबसे पहले वहीं गई, वहां माथा टेकी। मैं तो अलीराजपुर के इस तपोभूमि में आकर के बहुत ही प्रसन्नता महसूस की। नगर पालिका उसका रख रखाव बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे जनजाति समाज के भैया बहने बड़ी संख्या में मुझे स्वागत किया। वैसे मैं ज्यादा स्वागत की शौकीन नहीं हूँ। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गई। कार्यालय में जाकर के मेरे सभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना हुआ। तो मैंने अभी विभाग के सम्मानीय अधिकारियों को, हमारे सम्मानीय कलेक्टर को हमने कहा है। प्रभारी मंत्रियों को जिले का बंटवारा होने के बाद आज अलीराजपुर जिले में पहली बार जो प्रभारी मंत्री हैं संपत्तिया उइके जी वो दौरा करने यहाँ पहुंची है। फिलहाल उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली है। आइए हम उनसे जानते हैं आखिर जो पहला जो दौरा हुआ उनका वो किस नज़र से इस पूरे दौरे को देखती है और क्या कुछ इस दौरे से निकल कर उनके सामने आया है। मैम, पहला दौरा है आपका, जिले का जब प्रभार आपको मिला है, पहली बार जब अलीराजपुर आप आए हैं तो पहला अनुभव कैसा रहा, हम पहले वो जानना चाहेंगे। मैं तो अलीराजपुर के इस तपोभूमि में आकर के बहुत ही प्रसन्नता महसूस की कि जिस तरीके एक अलग ही फील हुई। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे जनजाति समाज के सबसे ज्यादा लोग हैं, उसके साथ साथ जिस तरीके से भावरा में जन्मभूमि किसका है? चंद्रशेखर आजाद का। मैं सबसे पहले वहीं गई, वहां माथा टेकी और चंद्रशेखर आजाद की पूरी जीवन परिचय देखते हुए और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2012 में वहाँ पे जहाँ पे कुटी थी चंद्रशेखर आजाद जी की, उस पे वहाँ पे बहुत अच्छा से म्यूजियम बनाए हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। और उसके साथ साथ नगर पालिका उसका रख रखाव बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नगर पालिका को भी धन्यवाद देती हूँ। वहाँ से आने के बाद हमारे जनजाति समाज के भैया बहने बड़ी संख्या में मुझे स्वागत किया। वैसे मैं ज़्यादा स्वागत की शौकीन नहीं हूँ, पर उनकी भावनाओं का सम्मान की। और टंटिया मामा भील जो जिनका हमने जहाँ बहुत अच्छे से स्मारक है वहाँ पे जाकर के मैंने माल्यार्पण की। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गई। कार्यालय में जाकर के मेरे सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे भाजपा अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना हुआ। वहाँ से आने के बाद मैं फिर हमारे प्रशासनों के साथ यहाँ बैठ कर के और सभी विभाग की जानकारी ली। और सभी विभागों की जानकारी को लेते हुए कुछ विभाग है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे महाअभियान में अलीराजपुर बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा अलीराजपुर बहुत पीछा है और पोषण आहार के कुपोषित में बहुत पीछे है। तो मैंने अभी विभाग के सम्मानीय अधिकारियों को, हमारे सम्मानीय कलेक्टर को हमने कहा है कि इन जहाँ पे हमारी आंकड़ा छोटे बहुत कम है वहाँ पे हम उसको कैसे बढ़ाएं। और मैं तो आप लोगों से भी अपील कर रही हूँ कि आप सब लोगों का अच्छा सहयोग रहे। जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं नीचे स्तर तक पहुँचाएं आप लोग, क्योंकि मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है और चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है। तो आप सब लोगों से भी अपील है और आप लोगों का एक अहम भूमिका रहती है समाज में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूज जो हमारे केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजनाओं को और हमारे प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनको नीचे स्तर तक पहुंचाएं, ऐसा आप लोगों से निवेदन है। मैम, शिक्षा की आपने बात की, अनिश्चित तौर पर जिला पिछड़ा हुआ है लेकिन बहुत कुछ काम हुए भी हैं। लेकिन वर्तमान में जब हमने अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है उसमें कई ऐसी दृश्य हमको देखने को मिले कि तस्वीरें सामने आए जिसमें स्कूलों की और छात्रावास की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो उसको लेकर क्या कुछ आप मानती हैं और आगे किस तरह की इसमें योजना है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से शिक्षा स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देते हुए, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को विशेष ध्यान देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम राइस का शुभारंभ किया। और जैसे अलीराजपुर की बात करूं तो 6 हमारे ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉक में 7 सीएम राइस यहाँ पे है। पीएम राइस 4 पीएम राइस हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास हमारी सरकार की है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार की हो। आज ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि 36% हमारी शिक्षा का स्तर है, पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जो हमारे स्ट्रक्चर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हम लोगों को सौगात अलीराजपुर को मिली है, ये बहुत बड़ी सौगात है। और बड़े बड़े बिल्डिंग, अच्छी फैसिलिटी के बिल्डिंग बन रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता की बिल्डिंग बन रहे हैं। उस पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे और निश्चित ही मैं मानती हूँ कि हमारी शिक्षा जगत में भी हमारी शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा बढ़ा रहेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। मैम, एक सवाल आपके विभाग से ही जुड़ा है, जो जल जीवन मिशन है, चूंकि पूरी जो आबादी है वो जनजातीय वर्ग से आती है, आप स्वयं उस वर्ग से हैं,
जिस तरह की आबादी है इस पूरे इलाके में, जो संगठित नहीं है, असंगठित आबादी है, उसमें कहीं न कहीं जो फील्ड पे जो दिक्कतें आती हैं, उसमें आपको लगता है कि और दूसरी तरीके से इसका प्रस्ताव बनाने की या प्लानिंग करने की आवश्यकता है? आप इस पूरे जो इलाके हैं उसको किस तरह से देखते हैं और विभाग से किस तरह का फीडबैक है? क्योंकि जो जल जीवन मिशन के जो काम है उसमें लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें इस जिले में सामने आई है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पीएचई विभाग के माध्यम से मैंने जैसा अभी बताई कि 539 ऐसे ग्राम हैं जिसको हम लोगों ने जल निगम के माध्यम से डैम से पानी देने का काम कर रहे हैं। जो ऐसे जो जहाँ पे जो गांव बचे हुए हैं उन गांव को हम सिंगल विलेज की स्कीम में जोड़े हैं। और जो ऐसे यहाँ पे मैंने जो देखी फलिया, जहाँ खेत है वहीं मकान है, जहाँ खेत है वहीं मकान है, तो ऐसे अलग अलग मोहल्ले, अलग अलग फलिया है। उन जगह पे जहाँ पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ पानी की समस्या है, वहाँ पे हमने 90 हैंडपंप का टारगेट दिया था। पर अभी समीक्षा के माध्यम से ये पता चला कि हमारे 90 यहाँ पे बहुत कम है, क्योंकि दूर दूर गांव हैं, दूर दूर घर हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि जहाँ पे 20-25 घर है ऐसे हैं, वहाँ पे एक हैंडपंप की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, और वो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो ये थी अलीराजपुर जिले की प्रभारी मंत्री और जो मध्य प्रदेश की पीएचई मंत्री हैं संपत्ति उइके जी। उन्होंने बताया कि ये जो पूरा जो दौरा है उनका वो पूरी तरह से प्रशासनिक है और अगला जो दौरा होगा उसमें जरूर वो कुछ योजनाओं को लेकर कसावट करेंगे। वैभव शर्मा, IBC 24 अलीराजपुर।